बेटा, आज मैं तुमसे कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य साझा करने जा रहा हूं। बहुत लोग पूछते हैं, भगवान मेरे साथ है या नहीं? क्या ईश्वर मुझे देख रहे हैं? मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? अगर भगवान मेरे साथ हैं तो बेटा, भगवान कभी आकाश से उतरकर तुम्हें यह नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, पर अगर वे सच में तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारे जीवन में कुछ स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे लक्षण बताने जा रहा हूं जो अगर तुम्हारे जीवन में हैं तो समझ लेना भगवान तुम्हारे साथ चल रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये ज्ञान नहीं है, ये अनुभव से निकला सत्य है। पहला लक्षण, आपका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। बेटा, जब भगवान किसी के साथ होते हैं तो सबसे पहले उसका अहंकार चोट खाता है। ध्यान देना, भगवान कभी सीधे मनुष्य को नहीं बदलते, वे पहले उसके घमंड को तोड़ते हैं। तुम्हें लगेगा लोग तुम्हें पहले जितना महत्व नहीं दे रहे, तुम सही होकर भी हार रहे हो, तुम्हारी बातों को अनदेखा किया जा रहा है और मन भीतर से चिल्लाएगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर बेटा, यही ईश्वर की पहली कृपा होती है, क्योंकि जब तक मैं मजबूत रहता है वह प्रकट नहीं होता। जिस दिन तुम ये कहना सीख जाते हो, शायद मैं गलत हो सकता हूं, उसी दिन भगवान तुम्हारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। अगर आज तुम्हारा अहंकार चुपचाप पिघल रहा है तो समझ लेना भगवान तुम्हें अपना बना रहे हैं। दूसरा लक्षण, रिश्ते छूटने लगते हैं पर मन शांत होने लगता है। बेटा, जब भगवान साथ होते हैं तो वे तुम्हें गलत सहारों से अलग करते हैं। कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ अपने ही अजनबी लगने लगते हैं और तुम सोचते हो मैं तो अकेला होता जा रहा हूं। पर ध्यान देना, इसी समय तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का भी होने लगता है। कम बोलने का मन करता है, कम शिकायत करने का मन करता है और एक अजीब सी शांति अंदर उतरने लगती है। बेटा, भगवान कभी भी तुम्हें तोड़ने के लिए किसी को दूर नहीं करते, वे बस तुम्हें सिखाते हैं कि कोई मनुष्य तुम्हारा स्थायी सहारा नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में रिश्ते कम हो रहे हैं और शांति बढ़ रही है तो समझ लेना भगवान तुम्हें अपने करीब खींच रहे हैं। तीसरा लक्षण, दोहक आपको तोड़ता नहीं, सिखाने लगता है। ध्यान से सुनना बेटा, यह सबसे गहरा संकेत है। जब भगवान साथ नहीं होते तो दोहक मनुष्य को कड़वा बना देता है, पर जब भगवान साथ होते हैं तो वही दुहक मनुष्य को विवेकी बना देता है। तुम्हें दुख मिलता है पर तुम टूटते नहीं, आंसू आते हैं पर मन में ईश्वर के प्रति कटुता नहीं आती। तुम कहना सीख जाते हो, शायद इसमें भी कुछ सीख है। और बेटा, जिस दिन दोहक प्रश्न की जगह समझ बन जाए, उस दिन समझ लेना भगवान तुम्हारे भीतर कार्य कर रहे हैं। चौथा लक्षण, राधा नाम अपने आप जिह्वा पर आने लगता है। बेटा, ये बहुत सूक्ष्म बात है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता, कोई नियम नहीं बनता, कोई डर नहीं होता, पर अचानक मन कहता है राधा, चलते चलते, उदास बैठते बैठते या किसी कष्ट के क्षण में, और जब तुम राधा नाम लेते हो तो भीतर कठोरता नहीं, कोमलता आती है। बेटा, जहां राधा नाम है वहां कृष्ण बिना बुलाए चले आते हैं। अगर राधा नाम तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे बस रहा है तो समझ लेना भगवान बहुत पास है। पांचवा लक्षण, आपको संसार की दौड़ थका देती है। जब भगवान साथ होते हैं तो मनुष्य को दिखावा थकाने लगता है। अधिक कमाने की होड़, अधिक दिखने की चाह, दूसरों से आगे निकलने की दौड़, सब बोझ लगने लगते हैं। तुम्हें अब
सरल जीवन अच्छा लगने लगता है। कम में संतोष, अकेले में शांति और सच्चाई में सुख। बेटा, यह वैराग्य नहीं है, यह परिपक्वता है। यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब संसार से नहीं, ईश्वर से तृप्त होना चाहता है। अंतिम सत्य, अगर ये पांचों लक्षण तुम्हारे जीवन में हैं, अहंकार टूट रहा है, रिश्ते कम, शांति अधिक, दुहक सिखा रहा है, राधा नाम बस रहा है, संसार की दौड़ फीकी लग रही है, तो डरना मत बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हैं। और जब भगवान साथ होते हैं तो देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं। बस एक काम करना, अहंकार को मत पकड़ना, दुहक से मत लड़ना और राधा नाम को थामे रखना, क्योंकि जिसने राधा को पकड़ लिया उसे कृष्ण कभी अकेला नहीं छोड़ते। राधा राधा राधा।